हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी शमी का पौधा जो होता है आप सभी के घर में होता है। आप सभी लोग अपने घर में शमी का पौधा रखते हैं। तो आज मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से बताऊंगी कि शमी का पौधा आपको किस दिशा में रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। शमी का जो पौधा है वो एक ऐसा पौधा है, हमारे शास्त्रों पुराणों में, हमारे वेद पुराणों में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको देव तुल्य माना गया है, जिन पे बताया जाता है कि देवी देवताओं का वास होता है। अगर उस पौधे की, अगर उस पेड़ की पूजा करें तो हमें मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा करने के बराबर का ही फल मिलता है। जैसे हमारे पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, उसमें ही एक शमी का पौधा भी आता है। शमी के पौधे में भगवान शनि का वास होता है। साथ ही साथ जो शमी का पौधा है वो भगवान शंकर को भी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो उसको आपको कैसे अपने घर में लेकर के आना है, आप जब शमी का पौधा लेकर के आएँ तो शनिवार के दिन आपको शमी का पौधा अपने घर लेकर के आना है और उसको आपको मेन गेट के पास रखना है। और इस तरह से रखना है कि जब आप अपने घर से कभी बाहर निकलते हुए बाहर जा रहे हैं तो जाते समय जो शमी का पौधा है वो आपके दाहिने हाथ की तरफ आए, आपके राइट हैंड की तरफ आए। आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो शमी का पौधा है, जो प्लांट आपने लगाया है, जो रखा है, वो दाहिने हाथ की तरफ है। इस तरह से आपको उसको रखना है। शमी का पौधा ऐसा पौधा है जिसमें आप डेली जल नहीं डाल सकते, तो आप उसको अल्टरनेट डेज पर आप उसमें पानी डालिए। रोजाना आप उसमें पानी मत डालिए, नहीं तो फिर वो गल जाएगा, क्योंकि उसको कम पानी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको वहाँ पूजा पाठ करनी। जैसे आप दिया जला सकते हैं, आप वहाँ पे एक धूपबत्ती जला सकते हैं। इस तरह से आपको वहाँ पे पूजा करनी है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वो जो आप पौधा लेकर के, बहुत ही पवित्र पौधा है ये, तो उस पौधे के लिए जो आप मिट्टी लेकर के आ रहे हैं वो कहीं नाले से या कहीं गलत जगह से आपको मिट्टी लेके ना आए। बहुत ही शुद्ध मिट्टी लेकर के आए आप, और शुद्ध मिट्टी में उस पौधे को लगाएं। अगर आप फिर किसी और मिट्टी में लगाओगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने ही घर का कोशिश करें कि आप अपने ही घर का शमी का पौधा आप लेकर के मंदिर जाएं और शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब अगर आपको ये समस्या है कि आप मेन गेट के पास नहीं रख सकते, इस पौधे को जगह नहीं है या और कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ऐसे में आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में आप उस पौधे को रख सकते हैं। उस पौधे को छत पर आप ईशान कोण में रख दीजिए, यानी कि अपने ईस्ट में और नॉर्थ में उसका जो कोना होता है वहाँ पे आप इस पौधे को रख सकते हैं। पौधे के लिए आपको साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत रखनी पड़ेगी। जैसे आप तुलसी का पौधा रखते हैं ना, और उसकी साफ़ सफाई करते हैं, उसके पास कोई चप्पल पहन के नहीं गुजरता, उसके पास कोई थूके वगैरह नहीं, उसके पास गंदा पानी ना जाए, इस तरह का ध्यान आपको रखना है। ऐसे आपको ये पौधा रखना है। जैसे आप तुलसी के पौधे की रख रखाव करते हैं उस तरह से आपको इस पौधे की भी रख रखाव करना है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा जो जिस तरह से मैंने बताया। अगर आप इस तरह से शमी के पौधे को रखते हैं, अपने घर में ला करके इसको शरण देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो आपसी तनाव है वो दूर हो जाएगा, जो आपके मन की अशांति है वो दूर हो जाएगी। और भी कोई प्रॉब्लम आपके घर में प्रॉब्लम है, बरकत नहीं हो रही है आपके घर में, धीरे धीरे बरकत होने लग जाएगी, आपसी मन मुटाव खत्म हो जाएगा। आप खुद ब खुद जब आप ये पौधा लेकर के आएंगे तो आप देखने लग जाएंगे कि आपके घर में कितनी सकारात्मकता इस पौधे की वजह से आपके घर में आई है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया, आप अपने घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जैसा होगा मैं आपकी मदद करूँगी उस हिसाब से। होप आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय माता दी।